लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी भारत के अपराध जगत में अगर किसी नाम ने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तो वह है लॉरेंस बिश्नोई। एक साधारण परिवार से निकला ये युवक धीरे धीरे अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। उसके नाम से न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लोग खौफ खाते हैं। आइए उसकी जिंदगी की असली कहानी जानते हैं। जन्म और बचपन लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 27 फरवरी 1992 को राजस्थान के फाजिल के डबली गांव में हुआ। वह एक बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। यह समाज प्रकृति प्रेम और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज का नाम अक्सर पेड़ों और जानवरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस के पिता लवराज बिश्नोई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और बाद में सेवानिवृत्त होकर खेती किसानी करने लगे। मां परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी। बचपन में लॉरेंस पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था। वह महत्वाकांक्षी भी था और चाहता था कि आगे चलकर अधिकारी बने। स्कूलिंग के बाद उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। छात्र राजनीति में एंट्री कॉलेज के दिनों में ही लॉरेंस की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ छात्र राजनीति का घर माना जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इनसो जैसी टीमें सक्रिय थी। लॉरेंस ने सोपू से राजनीति शुरू की और धीरे धीरे वह इस संगठन का बड़ा नेता बन गया। उसी समय उसकी मुलाकात कुछ बाहरी लड़कों और दबंग युवाओं से हुई, जिनके संपर्क ने उसके भीतर अपराध की ओर झुकाव पैदा कर दिया। अपराध की ओर पहला कदम कहा जाता है कि छात्र राजनीति में रहते हुए लॉरेंस ने पहली बार हथियारों का इस्तेमाल देखा। उसका नाम कॉलेजों में मारपीट और रंगदारी की घटनाओं से जुड़ने लगा। जूस के आसपास वह पहली बार पुलिस की निगाहों में आया। इसके बाद उसके खिलाफ कई छोटे मोटे केस दर्ज हुए। धीरे धीरे उसने राजनीति से ज्यादा जोर गैंग बनाने पर लगाना शुरू कर दिया। बिश्नोई गैंग की शुरुआत लॉरेंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया, जिसे बाद में लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पहचानने लगे। इस गैंग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के दबंग युवा शामिल थे। इस गैंग का मकसद था जमीनों पर कब्जा करना, रंगदारी वसूलना, हथियारों की तस्करी और राजनीति से जुड़े लोगों को सुरक्षा देना। धीरे धीरे लॉरेंस का नाम अपराध की दुनिया में फैलने लगा। सलमान खान को धमकी 2008 में लॉरेंस बिश्नोई तब देश भर में सुर्खियों में आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। दरअसल सलमान पर आरोप था कि उन्होंने 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काला हिरण शिकार किया था। बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस ने मीडिया के सामने कहा था, सलमान खान ने काला हिरण मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह धमकी इतनी चर्चित हुई कि सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद पूरे देश में लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वाकिफ हुए। जेल और वहां से ऑपरेशन पुलिस ने लॉरेंस को कई बार गिरफ्तार किया। वह जयपुर, तिहाड़ और पंजाब की जेलों में रह चुका है। लेकिन खास बात यह रही कि जेल में रहने के बावजूद उसने अपना गैंग चलाना बंद नहीं किया। मोबाइल फोन और करीबी गैंगस्टरों के जरिए बाहर की दुनिया को कंट्रोल करता रहा। कई सुपारी हत्याएं, फिरौती कॉल और हमले उसी के इशारे पर जेल के अंदर से करवाए गए। 7 गैंगस्टर से खौफ का नाम 2015 से 2022 के बीच लॉरेंस का नाम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कई आपराधिक घटनाओं में आया। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, धमकी जैसे मामलों में 60 से ज्यादा केस दर्ज हुए। औच सिद्धू मूसेवाला मृत्यु सिद्धू में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। मूसेवाला पर मई 2022 में दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गईं। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड नामक शख्स ने ली, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। पुलिस जांच में पता चला कि यह हमला लॉरेंस गैंग की साजिश का हिस्सा था। इसके बाद लॉरेंस से तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ हुई। हालांकि उसने सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, लेकिन माना गया कि उसके इशारे पर यह हत्या हुई। दुश्मन और दोस्त अपराध की दुनिया में लॉरेंस ने कई दुश्मन भी बनाए। काला जठेड़ी, बम्बीहा गैंग और दीपक बॉक्सर जैसे गिरोह उसके विरोधी रहे। इनके बीच कई बार खून खराबा हुआ। वहीं उसके करीबी साथियों में गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया जैसे नाम शामिल है। डेट
पुलिस और अदालत से जंग लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वह खुद को रॉबिन हुड मानता है। उसका दावा है कि वह गरीबों की मदद करता है, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां उसे एक खतरनाक अपराधी मानती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली पुलिस और एनआईए तक उसके खिलाफ केस दर्ज कर चुकी हैं। जेल में रहते हुए भी उसे कई बार हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। अदालतों ने उसके बेल के आवेदन बार बार खारिज किए। नेफ सोशल मीडिया पर पहचान। आज लॉरेंस का नाम सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा में रहता है। कई युवा उसे हीरो मानते हैं तो कई लोग उससे नफरत करते हैं। उसकी तस्वीरें और बयान अक्सर वायरल होते रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद तो उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में आया। मौजूदा हालात 2023 तक लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर भारत के कई राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं। उसके भाई और करीबी साथी बार से गैंग को सक्रिय रखे हुए हैं। एनआईए और पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसका खौफ खत्म नहीं हुआ। विवाद और आलोचना। लॉरेंस को लेकर कहा जाता है कि उसने बिश्नोई समाज की छवि को धूमिल किया। समाज जहां पर्यावरण और जानवरों की रक्षा के लिए जाना जाता है, वहीं लॉरेंस अपराध और हिंसा का प्रतीक बन गया। कई लोगों का मानना है कि अगर वह राजनीति और पढ़ाई पर ध्यान देता तो अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसने गलत राह चुन ली। निष्कर्ष, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक ऐसे युवक की है जो महत्वाकांक्षी था लेकिन गलत रास्ते पर चला गया। कॉलेज की राजनीति से शुरू होकर उसने गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा। सलमान खान को धमकी देकर वह चर्चित हुआ। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में उसका नाम आने से उसकी छवि खतरनाक अपराधी के रूप में बन गई। आज वह जेल में है, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि गलत राह पर जाने से इंसान कितना बड़ा खतरा बन सकता है।